टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक शुरू हो रहा है, तो देखेंगे ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। इसमें जनरल मैसेजेस निकाले हैं मैंने टैरो से कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी इस वीक में, इस वीक पे किस चीज़ पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है, एंड इस वीक में आप क्या अनएक्सपेक्टेड या क्या सडन आपकी लाइफ में हो सकता है इस वीक में, तो वो इन कार्ड्स के साथ लिया है। सो रीडिंग ऐसे 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड की है मैंने। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इंट्रो के बाद आपको एक क्लिपिंग दिखेगी जिसमें आपको फ्रूट्स के वॉलपेपर नज़र आएंगे। 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं और अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू आप सबका इस रीडिंग पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और पेशेंस रखने के लिए। आई होप ये वीक आप सबके लिए बहुत अच्छा निकले, हैप्पी निकले। थैंक यू। तो चलिए गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ एंड ग्रुप 1 के साथ शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए ये वीक है अपनी कम्युनिकेशंस पे काम करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशंस को केयरफुली करने के लिए और अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी, ऑनेस्टी रखने के लिए। आपके सारे कार्ड स्वॉर्ड के आए हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इस वीक में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो सकती हैं जिसका आप पार्ट बन सकते हैं। ये डिस्कशंस आपकी वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, ये आपकी फैमिली में डिस्कशंस हो सकती हैं। यहाँ पर हर कोई अपना एक ओपिनियन रखेगा और आपका रोल ये रहेगा कि आप किसके ओपिनियन को सही मानते हैं, किसके ओपिनियन के साथ आप चलना चाहते हैं। ये वीक में बहुत सारी आपके लिए कन्फ्यूजन्स भी हो सकती हैं क्योंकि इस वीक में आप ज़्यादा लोगों को मिल सकते हैं, डिस्कशंस हो सकती हैं, थॉट्स के एक्सचेंज हो सकता है। वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं बहुत डीप थॉट्स में डाल सकता है कि मैं किस चीज़ को सही समझूं या मेरे लिए इस टाइम पे क्या ठीक है क्या नहीं है, जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन है इस टाइम पर। बट इस वीक में आपकी कम्युनिकेशंस और आपकी इंटरेक्शंस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग आपसे बहुत बातें कर रहे हैं, पर क्या सही है, क्या आपके लिए ठीक है, आपकी नज़र में क्या ठीक है, और आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कीजिएगा। उस टाइम पे अकेले थोड़ा सा मेडिटेट करके उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए सही है। आपके इंट्यूशन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी ड्रीम्स में आपको ये पता चल सकता है। इस वीक में अपने थॉट प्रोसेस को आप जितना क्लियर रखेंगे, अपने आप को जितना काम रखेंगे, उतना ही आपके लिए लोगों के साथ डील करना इस वीक में इजी रहेगा, सिंपल रहेगा। इस वीक में ज़्यादा सिचुएशंस में पीस को चुनिएगा, मैच्योरिटी को चुनिएगा। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप एक कपल हैं, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, आपके बीच में क्लैशेस हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर बात को लेकर। आप दोनों की अपनी एक विजडम है, आप दोनों की अपनी एक मैच्योरिटी है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक क्लैश वाली सिचुएशन में फंस सकते हैं। ये इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रीज़न रहेगा जो डायरेक्टली आपके और आपके पार्टनर से रिलेटेड नहीं होगा, बट किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो ऐसी सिचुएशन भी आपके लिए इस वीक में आ सकती है। अगर आप अपने ओपिनियंस बहुत ओपनली नहीं रखते हैं या पब्लिक में ज़्यादा अपने फीडबैक्स, अपने ओपिनियंस आप नहीं शेयर करते, तो इस वीक में ज़रूरी रहेगा कि उन चीज़ों को आप शेयर करें
क्योंकि आपके ओपिनियंस की वजह से भी चीज़ों में एक चेंज आ सकता है, चीज़ों में एक बेटर क्लैरिटी आ सकती है। सो ये वीक आपकी कम्युनिकेशन के बारे में है, तो अपने थ्रोट चक्रा पे ज़रूर काम कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लिक्विड इनटेक लीजिएगा। थ्रोट चक्रा की हो सके तो मेडिटेशन इस वीक में डेफिनेटली कीजिएगा, ताकि आप शांति से और कामली चीज़ों को देखकर समझकर उस पर रिस्पॉन्स कर सकें। हेल्थ आपके लिए कैसी रहेगी, तो आपके लिए है जस्टिस का कार्ड। इस वीक में कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फ्रंटल बॉडी में कोई आपके इश्यूज ऐसे आ सकते हैं। ओवर स्ट्रेसिंग से आपको हेडेक्स या अगर माइग्रेन के आपको इशू है तो वो थोड़ा एग्रीवेट हो सकता है। ब्लड लाइन हीलिंग भी इस वीक में आ सकती है और उससे आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है इस वीक में। इस वीक में अपनी डाइट को, एक्सरसाइज को, अपने थॉट्स को, प्लीज़ अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखिएगा, ताकि आप बहुत ज़्यादा सफरिंग में ना फंस पाएँ। कि अगर कोई भी एक चीज़ ज़्यादा आपकी डिसबैलेंस हुई तो आपको ज़्यादा उसके लिए पेन सहनी पड़े या आपको किसी वे में सफ़र करना पड़े हेल्थ वाइज, उसका ध्यान रखिएगा। किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? अगेन ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है, एक्सपेंशन। इस वीक में किसके सामने कितनी बात कहनी है, कब कहनी है अपनी बातें, उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कितने लोगों के साथ आप इस वीक में इंटरेक्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और क्या जो आपकी बातें हैं वो मीनिंगफुल हैं या मीनिंगलेस बातें आप कर रहे हैं। इन चीज़ों पे जितना आप फोकस करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से उतनी कम इश्यूज़ जनरेट होंगी। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड या सडनली इस वीक में क्या हो सकता है? आपके पास है सस्पिशन और आपके पास है सफरिंग। सस्पिशन ये कि शायद आप जो कर रहे हैं उस पे कोई ना कोई नज़र रख रहा है, और ये आपकी एक कपल के बीच में भी कोई ना कोई हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे। आपके हार्डवर्क का कोई ना कोई अपने लिए रिवॉर्ड लेके जा सकता है, आपको ना मिले बट उनको मिले। आप भी किसी को यहाँ पर सस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद ये वो इंसान हो सकता है जो मुझे आगे जाके किसी वे में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपने आप में जब तक आप श्योर नहीं हैं, ये बातें आप किसी से मत कहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारे कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी एक गलतफहमी और लोगों में मिसकम्युनिकेशन फैल जाए। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आपका सिर्फ वहम भी हो सकता है, पर ये रियलिटी भी हो सकती है। बट जब तक आप डबल श्योर नहीं होते, प्लीज़ इस चीज़ को स्प्रेड मत कीजिएगा, अपने तक रखिएगा। और यही आपको एक्सपेंशन का कार्ड भी कह रहा है कि आप कौन सी बात कब किससे शेयर करते हैं, कितने लोगों से करते हैं, किन लोगों के बीच में करते हैं। इस पे फोकस डेफिनेटली रखिएगा। ग्रुप नंबर 1, सफरिंग। सो यहाँ पर आपकी सफरिंग की एंडिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इस वीक में आपकी हेल्थ वाइज अगर कोई सफरिंग चल रही थी तो वो आपकी ख़त्म हो रही है। ऑल्सो इस वीक में अगर आप कहीं ना कहीं अपने किसी भी चीज़ में फंसे हुए थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या आपको आगे रास्ता खुलता हुआ नहीं नज़र आ रहा था, वो भी वहाँ पे एंडिंग आपके लिए नज़र आ रही है। कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, गुड हेल्थ की मैसेज हो सकता है, कोई चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो इस वीक में आपकी फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। सो सफरिंग की एंडिंग नज़र आ रही है। ये आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा इस वीक में। तो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप 1। प्लीज़ इस वीक में ध्यान रखिएगा, ताकि आप इस वीक में किसी ऐसी साइकिल में ना फंसे जो आपके लिए अनहेल्दी हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 2, सो आपके लिए इस वीक में बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आई हैं। आपके लिए ये वीक में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत एक्टिव एनर्जी होगी, पैशन से आप भरे होंगे, और किसी ना किसी ऐसी चीज़ की तरफ आप अपने एक्शंस लेंगे जहाँ पे आपको आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी और बहुत पैशन होगा।
ये कोई इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए, जो फुल ऑफ लाइफ है, पैशनेट है, करेजियस है, बहुत हाइपर एक्टिव हो सकता है वो इंसान। बट ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत पैशनेटली उसको अचीव करने की आपकी कोशिश है। इधर आप यहाँ पे क्रिएटिविटी इस वीक में आपके लिए बहुत हाई रह सकती है और बहुत स्ट्रांगली आप इस वीक में अपने उस गोल को या उस ड्रीम को या उस एक्शन को अकम्प्लिश करने की एनर्जी में रहेंगे। विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके लिए इस वीक में फिनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आपको फिनेंशियल गेन हो सकते हैं। अगर आपने पहले कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर आपको इस वीक में अपनी स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग पे, अपनी लॉजिकल थिंकिंग पे और अपनी विजडम से इस वीक को प्लान करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लिए आगे एक एक बेटर वीक को देख सकें। यहाँ पर आप में से कुछ लोग एक लीडरशिप रोल में भी निकल के आ सकते हैं, जॉब में हो सकता है, या आपके पास लोग आए जहाँ आप उनको गाइड कर रहे हैं। आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं, बैंक में काम कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पे लोग आपके पास एडवाइस के लिए आए। इस वीक में ये एक मेजर शिफ्ट रहेगा जहाँ पे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। कुछ चीज़ों का एंड होगा और कुछ चीज़ों की बिगनिंग्स होंगी। तो ये आप सबके लिए डिफरेंट रहेगा। सो ये एंडिंग एंड बिगनिंग आप सबकी लाइफ में अलग रहेगा, बट डेफिनेटली गुड फॉर्च्यून लेकर आ रहा है ये आपके लिए। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी उसमें एक शुरुआत लेकर आ रहा है और यहाँ पर आप लक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए, और यहाँ पे गुड फॉर्च्यून को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कहीं पे आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जिससे आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं, जिसे कहते हैं कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदल सकती है। सो ये एनर्जी भी इस वीक में आपकी तरफ आ रही है। हेल्थ वाइज ये वीक कैसा रहेगा? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी नंबर 10 का कार्ड है, एंडिंग का है, बिगनिंग का है, यहाँ पे भी यही नंबर है। सो इस वीक में जो है आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सिवियर बैक इश्यूज़ रहते हों, और इस वीक में आप ऑल्टरनेट थेरेपी को भी ट्राई कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जैसी को होती हैं, जैसे भी आपके डॉक्टर आपको डायग्नोस करे, बट डेफिनेटली ये सफरिंग ख़त्म हो जाएगी आपकी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक सही डायग्नोस मिल पाएगा, अपने पेन में रिलीफ मिल पाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये वीक में ये बिगिन भी हो सकता है। सो अपने पॉस्चर्स का ध्यान रखिएगा, बहुत हैवी चीज़ों को लिफ्ट करने से पहले सोच के करिएगा, ताकि आप इस स्टेट में ना आए। इस वीक में आपका फोकस किस चीज़ पे रहना चाहिए? सेक्रल चक्र का ये कार्ड है, जिस सर्विस का। सो यहाँ पे आपके इमोशंस पे आपको काम करना है, आपको अपने इमोशंस में एक बैलेंस लेकर आना है। उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है जिनको आपकी ज़रूरत है या जिनसे आप बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, आपके पेरेंट्स हों, कोई ऐसा हो जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले और इस वीक में उनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो इमोशनली आप दूसरों को कैसे फुलफ़िल कर पाएंगे, दूसरों को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे, उस चीज़ पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है। इस वीक में सडनली अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ क्या आ सकता है? कमिटमेंट। सो ये कमिटमेंट आपके लिए ये वाली पैशनेट एनर्जी हो सकती है कि आप अपने गोल्स की तरफ अपने आप को बिल्कुल कमिट कर दें। कोई न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है, कोई सोशल कॉज से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी आपकी कमिटमेंट हो सकती है, वर्क प्लेस की कमिटमेंट हो सकती है। बट यहाँ पर ये कार्ड ये भी आपसे कह रहा है कि आपके लिए एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है अपने वर्क लाइफ में एंड फैमिली लाइफ में, क्योंकि वहाँ दोनों तरफ आपकी कमिटमेंट्स बराबर हैं। सो एक बैलेंस के साथ इस वीक में रहिएगा इस कमिटमेंट को लेके। सफरिंग, सो डेफिनेटली एंड हो रही है आपकी यहाँ पे सफरिंग्स। कुछ लोगों के लिए ये वीक में थोड़ी सी इश्यूज़ बैक के साथ रह सकती हैं, सो वो इस सफरिंग को विटनेस कर सकते हैं। पर
बहुत मेजरली जो एनर्जी है वो है कि आपके लिए ये सफ़रिंग का एंड हो रहा है। अब ये आपकी इमोशनल सफ़रिंग हो सकती है, फिज़िकल सफ़रिंग हो सकती है, किसी ऐसे रिलेशनशिप से आप अपने आप को साइकोलॉजिकली या इमोशनली मेंटली डिटैच कर रहे हैं, जो आपके साथ सर्व नहीं कर रहा था, जो आपकी एनर्जीज़ को बांध रहा था। सो वो भी, उस चीज़ की भी एक सफ़रिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू आपके टाइम एंड पेशेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपके लिए वीक है मनी के बारे में। मनी पे थोड़ा फोकस करने के लिए आपकी तरफ मनी आ रहा है। ये आपके लिए रेज़ इन सैलरी हो सकता है, न्यू जॉब ऑफ़र हो सकता है जिसमें बेटर सैलरी मिल रही है। जहाँ पे भी मनी को रिलेटेड आप स्टक थे, वहाँ पे आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। ये आपके लिए नए प्रॉस्पेक्ट्स, नए एवेन्यूज़ खुलते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जो आप इस वीक में बिगिन कर सकते हैं अपने लिए, या कहीं सक्सेस मिल सकती है। बट डेफिनेटली ये वीक में ये जो ओपनिंग है ये आपको ग्रोथ, सक्सेस और अबंडेंस की तरफ लेके जा रही है। विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स इस वीक में थोड़ी चैरिटी आप करेंगे, डोनेशंस देंगे और लोगों को हेल्प करेंगे। बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप ओवर ना करें ताकि आपके फिनेंसेस में इश्यूज़ ना आए। आपका किसी भी तरीके का गिव एंड टेक रिलेशन जो है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो आप किसी को चैरिटी कर रहे हैं, थोड़ा उसमें एक बैलेंस रखने की आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हो सकता है अगर आपको किसी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट थी तो वो भी आपकी तरफ आ रही है इस वीक में। विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी आपकी पास्ट में, वो आपकी तरफ मुझे वापस आती हुई नज़र आ रही है। ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई लॉस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपकी लाइफ से चला गया था या आपने किसी वजह से इसका पार्ट नहीं बन पाए थे। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो दोबारा आपकी लाइफ में आ रहा है इस वीक में। अब देखते हैं ये वीक में हेल्थ कैसी रहेगी आपकी। द एम्प्रेस का कार्ड है। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छी हेल्थ बताता है। अगर आपने अपने डाइट में चेंजेस किए हुए हैं और आप ज़्यादा फाइब्रस खाना खा रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू रखेंगे इस वीक में। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इस वीक में आप इस तरफ स्टेप्स ले सकते हैं जहां आप अपनी रूटीन में एक हेल्दी डाइट को इंक्लूड कर रहे हैं, सन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुद की केयर कर रहे हैं। आपका स्किन कैसा है, आपको अगर हेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। तो जिस भी वे में आपकी बॉडी की जो नीड है उसकी तरफ आप ध्यान देंगे। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीक में आप अपने लिए अच्छी हेल्थ एक्सपेक्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए और अच्छा खाना खाइए। तो ये वीक आपके लिए बहुत हेल्दी रहने वाला है। इस वीक में किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है आपको? आइसोलेशन का कार्ड है, ये थ्रोट चक्र का कार्ड है। अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करना, अपनी कम्युनिकेशंस को, अपनी ओपिनियंस को सही तरीके से लोगों के सामने रखना, बिना हेजिटेशन के रखना। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को लाइमलाइट में खुद पे आने देना। उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है जहाँ पे आप अकेले थे, आपके पास कोई था नहीं। तो इस वीक में हो सकता है आपकी तरफ कोई ऐसा पार्टनर आए जिसके साथ आप अपनी ये जो आइसोलेशन की जर्नी है उसको एंड करके और एक न्यू जर्नी उसके साथ शुरू कर सकें। सो इस आइसोलेशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। कभी भी इस एनर्जी में इस वीक में ट्रैप मत होइएगा, क्योंकि ये आपको आपकी लाइमलाइट से दूर रखेगा, ये आपको आपकी अचीवमेंट से दूर रखेगा और लोग बहुत इजीली आपके हार्डवर्क का क्रेडिट ले सकते हैं। सो इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। इस वीक में आपकी तरफ क्या अनएक्सपेक्टेड सडन आ सकता है? ऑनर एंड ट्रू लव। सो इस वीक में
जैसे कि पेंटिकल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल, आपके लिए कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जहां आप अपने आप को एक हायर पोजीशन पे देखेंगे। सो एक ऑनर जो हम खुद में फील करते हैं और जो हमें हमारे करियर में मिलती है, वो आप इस वीक में फील कर सकते हैं। ये कोई आपका स्टेटस वाइज भी सोशल ऑनर भी हो सकता है, जहाँ पे आप चैरिटी कर रहे हैं, लोग उस चैरिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको वो ऑनर दे रहे हैं कि आप लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं। सो इस वे में भी आपको ऑनर मिल सकता है। कोई अवार्ड आपको इस वीक में मिल सकता है, किसी तरीके की अप्रिसिएशन आप इस वीक में देख सकते हैं अपने लिए। ट्रू लव, सो जैसे मैंने आपसे कहा, इस आइसोलेशन का एंड हो सकता है। आप अपने किसी ट्रू पैशन से जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी से जुड़ सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आपको बहुत खुशी देता था। तो यहाँ ये रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई पैशन या हॉबी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है, और ये वापस भी आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो किसी वजह से आपसे थोड़ा दूर हो गया था या कुछ टाइम तक आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं था, बट जेन्युइनली आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्ट था, तो वो वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू आपके टाइम एंड पेशेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू।